हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस का। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन लिए हुए हैं। अभी तो वही टॉपिक चल रहा है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं, देख सकते हैं 1 + tan² बाय 1 + cot² यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 1 - tan बाय 1 - cot का होल स्क्वायर इक्वल टू tan²। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2015 सीबीएसई में पूछा है और 18 में कंपार्टमेंटल में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस से यहाँ से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन है यहाँ से एलएचएस में 1 + tan² बाय 1 + cot²। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, 1 + tan² इक्वल टू होता है क्या, sec² और उसके बाद 1 + cot² इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका cosec²। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + tan² के जगह पे sec² लिख सकते हैं। ये sec²। अब बाय यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया cosec²। अब यहाँ से क्या होगा, ये cosec² इक्वल टू होता है 1/cos²। और cosec² इक्वल टू होता है 1/sin²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर आरएचएस में हम लोग को देखना है। आरएचएस यहाँ से देखते हैं, आरएचएस आपका क्या है, 1 - tan। अब नहीं ढक रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, आरएचएस लेना है। तो आरएचएस में आप देख रहे हैं कि 1 - tan बाय 1 - cot का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 - tan बाय 1 - cot का होल स्क्वायर। ये टोटल पे स्क्वायर है, इसको यहाँ से हम बदल सकते हैं 1 - sin θ बाय क्या हो जाएगा, cos θ। अब बाय यहाँ से 1 - cos θ बाय हो जाएगा sin θ। ठीक है, ये यहाँ से इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको करना है क्या, ये आपका हो गया cos θ। यहाँ से एलसीएम ले रही है, तो ये हो गया cos θ माइनस sin θ का होल स्क्वायर। अब बाय यहाँ से हो जाएगा sin θ माइनस cos θ का होल बाय sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, cos θ माइनस sin θ का होल स्क्वायर। अब बाय हो जाएगा cos² θ
उसके बाद बाय यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बाय हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, इक्वल टू आपका क्या हो गया, पलट जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब बाय हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव। ये हो गया प्रूव जो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिया हुआ देख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व किया। तो चलिए यहाँ से अब इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉस थीटा ठीक है। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को दिया हुआ है क्या, कॉस थीटा बाय वन प्लस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू इतना, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आपका इतना दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, LHS से चल के RHS को प्रूव करना है। तो पहले ही बता चुके हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि LHS से चल के RHS हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि RHS से भी जाना पड़ता है और LHS से भी जाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या LHS से जाने के बाद RHS प्रूफ होता है या नहीं होता है। बहुत ही इजी तरीके से देखना है, कुछ नहीं करना है आपको। मैथ्स बहुत ही इजी लगने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है उन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में आपका क्या लेना है, LHS लेना है। LHS देख सकते हैं, ये पोर्शन LHS का हो गया आपका और ये पोर्शन जो है वो RHS का हो गया, ठीक है। तो LHS में आपका क्या दिया है, कॉस थीटा बाय वन प्लस साइन थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा बाय यहाँ से क्या हो गया कॉस थीटा। यही क्वेश्चन है आपका, ये आपका LHS का पोर्शन है और इस LHS के पोर्शन से जाके हम लोगों को क्या करना है, RHS प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कि वन प्लस साइन थीटा कट गया, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस थीटा कट गया, तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो आराम से इसको यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ के देखते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद क्या इसको तोड़ने से हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है या नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कहीं पे परेशानी होती है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे परेशानी है। और अगर आप कमेंट के थ्रू नहीं बता सकते हैं तो लाइव क्लास हम लोग सैटरडे आएंगे, सैटरडे के लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिएगा और वहां से जो भी परेशानी होगा आप लाइव बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ से इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ये तो यहाँ से सॉल्व हो गया कि इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किए। अब ये यहाँ बात आती है कि वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। तो इसको करके देखते हैं। तो अब यहाँ से आपका हो गया क्या, ये कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वन, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा इंटू हो गया वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप,
ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग को 2 साइन थीटा में से 2 को बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1। अब प्लस 2 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? आपका साइन थीटा। अब बाय यहाँ से क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास बचा 2 बाय कॉस थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा। तो आपको पता है क्या? यहाँ से पता है कि 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका अलजेब्रिक का है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के तहत हम लोगों ने यहाँ पे 1 को ए माना, साइन थीटा को बी माना और उसके हिसाब से इसको हम लोग सेट किया। फिर यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आपके पास आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रीज का है, वो यहाँ देख लिए। तीसरा फॉर्मूला आता है 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरीके से मतलब कि एक क्वेश्चन में 2 से 3 फॉर्मूलाज का यूज होता है और वहां से हम लोग क्या करते हैं कि आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूला का यूटिलाइज करना है। ये जब आपके पास हो जाएगा और ये तभी पॉसिबिलिटी बनती है जब आप इसका प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। 2011 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। हो सकता है क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है ना, वो रिपीट मोड वाला जो क्वेश्चन होता है, हर 2 4 5 साल में रिपीट होने की चांसेस होती है। तो देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2017 में इसको पूछा है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों ने इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा है। तो देखिए, आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट लाइक वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। इसको भी सॉल्व करना उसी तरह से करना है और मतलब यहाँ भी ये क्वेश्चन भी इजी होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है।
लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नए न्यू वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और उस वीडियो का आप लाभ उठा पाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं एलएचएस को लेके चलना है। जब बात आती है प्रूफ करने की, तो हम लोगों को क्या करना होता है, दो साइड होता है, एक एलएचएस होता है, दूसरा आरएचएस होता है। तो एलएचएस को लेके आरएचएस को प्रूफ करना होता है या आरएचएस को लेके एलएचएस को प्रूफ करना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से है। तो एलएचएस के साथ साथ आरएचएस को भी लेके कभी कभी चलना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है या नहीं होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या एलएचएस में आपका है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय यहाँ से हो गया साइन थीटा। सेम चीज करेंगे जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। क्या करना है, तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा कट गया, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये अभी हम बताए थे यहाँ पे, अब पिछला क्वेश्चन में वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे उसको वैसे ही बैठाना है, ठीक है, और उसको बैठा के उसके बाद हमको सॉल्व करके यहाँ पे 2 कोसेक थीटा लाना है। तो किस तरीके से आएगा देखिए। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो गया 2 कॉस थीटा, अब बाय यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका साइन थीटा इंटू हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लेते हैं, तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस थीटा, बाय यहाँ से क्या हो गया आपका, बाय हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये यहाँ से हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाय यहाँ से हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसके आगे का सॉल्यूशन लेते हैं, तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, अब बाय यहाँ से हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, तो इन दोनों में से 2 प्लस 2 कॉस थीटा में से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, बाय यहाँ से क्या हो गया आपका ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो आप क्या जानते हैं 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है कोसेक थीटा, ये आपका होता है। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलएचएस को लेके हमने चला और यहाँ से एलएचएस को लेके जाने के बाद आरएचएस हमारा खुद ब खुद प्रूफ हो गया, हमको आरएचएस लेके जाने का कोई नीड नहीं था। आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। तभी 2 तरह का क्वेश्चन बताएं जो कि 15 में और 11 में पूछा गया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया था। तो क्या हो सकता है कि इस बार रिपीट कर दे 2027 में, मे बी। तो बट करना क्या है, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है, तो सारे सॉल्यूशन को क्या करना है, घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है, और वो जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो जो भी फॉर्मूला आएगा उसको यूटिलाइज करना है। फॉर्मूला को रट्टा मारने की नीड नहीं है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।